गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्स्ट बीएफएस में लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा था वो पढ़ा था डीएफएस में ट्रेवर्सल। कौन कौन सी पढ़े थे? इन ऑर्डर पढ़ा था, पोस्ट ऑर्डर पढ़ा था और प्री ऑर्डर पढ़ा था। ठीक है, जो कि स्टैक को फॉलो करता था। लेकिन आज से हम पढ़ने वाले हैं लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, जो कि बीएफएस में आता है। इसमें अपन क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हेडर फाइल लिखना है। यदि आप जावा के हैं तो जो भी आप इंपोर्ट वगैरह करते हो वो लिख सकते हैं। आप क्लास में बनाते ही हैं, विदाउट क्लास कुछ होता ही नहीं है जावा में। तो ये अपन हम C++ में बता रहे हैं हालांकि। ठीक है, तो आपने एक क्लास बनाई नोड नाम की। इसमें आपने पब्लिक लिया क्या क्या इंटीजर के डेटा को, क्योंकि आप डेटा पुश करोगे। ठीक है, उसके बाद एक लेफ़्ट लिया, क्योंकि ट्री में एक लेफ़्ट भी चाहिए होता है, एक राइट भी चाहिए होता है। नोड का एक आपने कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें वैल्यू ले ली, जो वैल्यू आप दोगे तो डेटा में आएगी वैल्यू। लेफ़्ट इक्वल टू अभी नल मान लिया और राइट इक्वल टू अभी भी नल मान लिया। ये आपका एक नोड बन गया, तैयार हो गया एक नोड। ठीक है, जैसा कि आप लिंक लिस्ट में भी बनाते थी, ठीक उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी एक बनाना है। राइट, अब आपको करना क्या है? सबसे पहले एक आपको वेक्टर नाम का, क्योंकि आप क्या लास्ट में रिटर्न करने वाले हो, एक वेक्टर नाम का वेक्टर रिटर्न करने वाले हो, जिसमें किस नाम का? BFS ब्रेड फर्स्ट सर्च, जिसमें आपका रूट आएगा जहाँ पर आप डेटा को रखोगे। सब डेटा को रखोगे ना, कि जैसे कि आपका एक ट्री है। देखिए एक ट्री है, एक अपन ट्री ही बना लेते हैं सबसे पहले। देखिए ये आपका है 5, ये है आपका 3, ये है आपका 6, ये है आपका 2, ये है आपका 4 और ये है आपका क्या करें 7। राइट, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? 5, 3, 4, 2, 4 एंड 7। राइट, क्योंकि देखो फर्स्ट लेवल पे आए तो 5 प्रिंट, सेकंड लेवल पे आएंगे देखो ये जीरो लेवल, ये जीरो लेवल, ये सेकंड लेवल, ये फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल। तो इस प्रकार चलता है, जीरो लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल। तो जीरो लेवल पे 5 आएगा प्रिंट, फर्स्ट लेवल पे 3 और 6 प्रिंट होगा। तो इस प्रकार इसको प्रिंट करना है, ऐसे करना है प्रिंट 2 और 4 से। फिर एक वेक्टर में, तो जो बड़ा वाला वेक्टर है ये क्या है आपका? ये रिजल्ट है। और जो छोटे वाले हैं ये टेम्प है। टेम्प पहले एक बार ए बन गया, एक बार फिर टेम्प ए बन गया, फिर एक बार टेम्प ए बन गया। राइट, तो अब देखिएगा अपन कर क्या रहे हैं। अपन ने सबसे पहले बड़ा वाला वेक्टर बना दिया। कौन सा बड़ा वाला? ये रिजल्ट वाला बड़ा वाला वेक्टर बना दिया। इसके बाद अपन अब यहाँ से शुरू करते हैं। इफ़ रूट इक्वल टू नल है तो रिटर्न कर देंगे। माना कि आपका 5 ही नहीं होगा, माना कि क्या है तो अपन रिटर्न कर देंगे, बाहर आ जाएंगे। अदरवाइज अपन एक क्यू बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि BFS किसको फॉलो करता है? क्यू को। तो अपन ने एक क्यू बना लिया, नोट टाइप का बना लिया। ठीक है, उसमें अपन ने रूट को पुश कर दिया भैया, कर दिया। उसके बाद वाइल कब तक चलाना है? जब तक कि क्यू डॉट इम्पटी ना हो जाए। जब तक कि यह इम्पटी ना हो जाए तब तक कि आप चलाते रहिए। तो इस कंडीशन के दौरान आपको क्यू की साइज ले लेनी है। तो मैंने साइज भी ले ली क्यू की। उसके बाद एक छोटा वेक्टर बनाया। छोटा वेक्टर इसलिए बनाया जिसमें मैं साइज लिया, और ये टेम्प इसलिए बनाया है क्योंकि इसमें हर एक लेवल में अपन डेटा रखेंगे और फिर पॉप कर देंगे, फिर रखेंगे, फिर पॉप कर देंगे, रखेंगे, पॉप कर देंगे। और इसका डेटा अपन कहाँ स्टोर कर देंगे? इसका डेटा अपन रिजल्ट में स्टोर करते जाएंगे। तो जब तक कि एक साइज, माना कि फर्स्ट जब L इक्वल टू 0 है, लेवल जब 0 है तो एक बार चलेगा। जब लेवल 1 है ना, जब लेवल 1 है तो अपन 2 बार चलाएंगे। ठीक इसी प्रकार जब जितने नोड रहेंगे उतनी बार चलेगा, है ना। तो L की साइज जितने नोड उतनी बार चलेगा। तो अपन यहाँ पे करेंट नोड को कहाँ पर डाल देंगे? इसमें क्यू के फ्रंट को, और उसको पॉप कर देंगे। मतलब कि जैसे कि 5 को अपन ने इसको पॉइंट करवा दिया और 5 को पॉप कर दिया क्यू से। फिर उसके बाद टेम्प डॉट पुश बैक में टी के डेटा को डाल दिया, मतलब कि टेम्प में किसको डाल दिया? 5 को पुश कर दिया। यदि टी का लेफ्ट
डज नॉट इक्वल टू नल नहीं है तो क्यू में फिर से पुश कर दो टी के लेफ्ट को। यदि टी का राइट भी नल नहीं है तो क्यू में पुश कर दो टी के राइट को। ये कर दिया, ये सब कर दिया, एक बार पूरा कर दिया। अब फिर से साइज देखी कि साइज तो भाई बढ़ गई, तो फिर से चलेगा, फिर से चलेगा। तो फिर अपन क्या करेंगे, चल गया, ठीक है। और यदि नहीं है, माना कि साइज अपन की नहीं बढ़ी, माना कि ये नल होता तो ये नहीं चलता, ये भी नल होता तो नहीं चलता, तो फिर डायरेक्ट अपन रिजल्ट में पुश बैक कर देते टेम्प को एक लेवल में और रिटर्न कर देते रिजल्ट को। फिर दूसरे लेवल में चलता, फिर तीसरे लेवल में चलता, ठीक है। इसी प्रकार आपका चलता रहता। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।